नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री की। इतिहास को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन एंशिएंट, मध्यकालीन मेडिवल और आधुनिक मॉडर्न। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब इंसान को लिखना नहीं आता था तब का इतिहास हमें कैसे पता चला? इसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, जिसके बारे में हमें सिर्फ खुदाई, एक्सकवेशन और पुरातत्व आर्कियोलॉजी के माध्यम से पता चलता है। आज का हमारा विषय है पाषाण काल, स्टोन एज, जिसे पत्थरों के उपकरणों के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहला है पुरा पाषाण काल, जो लगभग 5 लाख ईसा पूर्व BC से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस जमाने में इंसान शिकारी और भोजन संग्राहक, हंटर गैदरर था। इसे भी 3 चरणों में बांटा गया है। पूर्व पुरा पाषाण काल, इसमें पंजाब की सोहन घाटी और यूपी की बेलन घाटी जैसे स्थान प्रमुख हैं। क्या आपको पता है, महाराष्ट्र के पटने में सबसे पहले शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के अंडों के साक्ष्य मिले थे। मध्य पुरा पाषाण काल, यहाँ फ्लेक तकनीक का प्रयोग शुरू हुआ, जहाँ पत्थरों को आपस में टकराकर धारदार औजार बनाए जाते थे। उत्तर पुरा पाषाण काल, यहाँ होमो सेपियंस, आधुनिक मानव का उदय हुआ। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं इसी काल की हैं, जहां हमें प्राचीन चित्रकारी देखने को मिलती है। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, 9000 BC 4000 BC पर। यह एक संक्रमण काल, ट्रांजिशनल फेज था। जलवायु गर्म होने लगी, जिससे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि हुई। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी माइक्रोलिथ्स यानी पत्थरों के बहुत छोटे और नुकीले औजार। यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इंसान ने पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री शुरू किया। राजस्थान के बागोर और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में सबसे पहले जानवरों को पालतू बनाने के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा गुजरात का लंघनाज और यूपी का चोपनी मांडो भी महत्वपूर्ण स्थल हैं। अंत में आता है नवपाषाण काल, 7000 BC 1000 BC। यह मानव इतिहास का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब इंसान खाद्य उत्पादक, फूड प्रोड्यूसर बन गया था, यानी उसने खेती शुरू कर दी थी। मेहरगढ़, बलूचिस्तान, यहाँ सबसे पहले गेहूं, जौ और कपास की खेती के सबूत मिले। कश्मीर घाटी, यहाँ 2 जगहें बहुत प्रसिद्ध हैं: बुरजहोम, जहाँ लोग जमीन के नीचे गड्ढों में निवास, पिट ड्वेलिंग करते थे, और मालिक के साथ उनके पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। गुफकराल, जो कुम्हारों की गुफा के नाम से जानी जाती है। बिहार के चिरांद में हड्डियों से बने औजार, बोन टूल्स, बड़ी मात्रा में मिले हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कैसे एक शिकारी मानव से लेकर खेती करने वाले इंसान तक का सफर पत्थरों के सहारे तय हुआ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ताम्रपाषाण, चालकोलिथिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता की। अगर आपको ये नोट्स और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें।